नमस्कार साथियों, आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं फ्री सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी की ट्रेनिंग। जी हाँ, आज हम आपको हाथ पर किस तरीके से बॉडी रिफ्लेक्ट होती है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि सुजोग थेरेपी को कम्प्लीटली बताया गया था कि कौन सा पैर है, कौन सा हाथ है, कौन सा बॉडी ऑर्गन है, कौन सा ऑर्गन कहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, कौन सा जॉइंट जैसे नी जॉइंट, एंकल जॉइंट किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। अब हम इसको समरी करके आ रहे हैं। समरी में हम आपको क्या देने वाले हैं? हम समरी में आपको देंगे सिर्फ हाथ पर किस तरीके से ऑर्गन को रिफ्लेक्ट करेंगे। जी, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ ऑर्गन्स के बारे में, उनको डीपली समझते हैं कि ऑर्गन्स को किस तरीके से हाथ में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया था, मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ। ठीक है, हवा में मेरे दो हाथ, ये मेरा पूरा बॉडी पार्ट और ये मेरी गर्दन। फ्रंट वाइट स्किन और ब्लैक स्किन होती है हमारे बैक साइड में। तो पीछे हमारी स्पाइन आ गई, आगे सारे ऑर्गन्स आ गए। ये हमारे पैर में आपका एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और आपका हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। सेम दूसरे पैर में भी और हाथों में भी आपका रिस्ट, एल्बो और आपका शोल्डर जॉइंट। शोल्डर आपकी बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से सुजोग थेरेपी, दो पैर, दो हाथ, पूरा बॉडी पार्ट और ये हमारी गर्दन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें कुछ डिटेल्स में आपको और आगे भी आपको समझ में आएगा। आगे की वीडियोज में आपको वो चीज़ें सारी क्लियर होती जाएंगी। आज हम इस पाम एरिया को लेते हैं कि इसमें ऑर्गन्स को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये आपका गर्दन का जॉइंट, ये आपका अंगूठे का जॉइंट हो गया। तो गर्दन के जॉइंट से नीचे यानी कि आपका थायराइड का एरिया आपके अंगूठे पे आ जाएगा। तो इससे नीचे, इस जॉइंट से नीचे, यहाँ से लेके और आपके हिप जॉइंट तक, आपका यहाँ तक का, ये आपका पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा पाम एरिया यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? यहीं से। तो यहाँ से नीचे सबसे पहले हमारे क्या आते हैं? लंग्स। हम ऑर्गन्स की बात करें, हम ऑर्गन्स को रिफ्लेक्ट करें तो लंग्स और हार्ट एरिया। तो ये आपका जो उठा हुआ पार्ट है हाथ पर, ये आपका लंग्स का काम करता है। ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट। मैं आपको लेफ्ट हैंड में आज दिखा रहा हूँ, अगली वीडियो में आपको राइट हैंड पे दिखाऊंगा। तो पहले आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे, ये आपका लेफ्ट और ये आपका राइट, ये वाला आपका राइट हैंड का रहेगा। तो ये आपका राइट लंग्स और ये आपका लेफ्ट लंग का काम करेगा। लेफ्ट लंग के पास आपका आता है हार्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट लंग्स, लेफ्ट लंग और आपका सेंटर में थोड़ा सा आपका हार्ट आता है। तो ये आपका हार्ट का पॉइंट हो गया। ठीक है, बॉडी में राइट साइड में यहाँ पर लीवर रिफ्लेक्ट होता है। तो ये राइट साइड है आपकी बॉडी का, यहाँ पर आपका लीवर। हम कोई चेंज नहीं कर सकते, मैं क्या, कोई भी नहीं कर सकता, ये भगवान का बनाया हुआ है। ठीक है, ये भगवान का बनाया हुआ है। कौन सा ऑर्गन कहाँ पर, जैसे बॉडी में अगर राइट साइड है तो ये वाला एरिया आपका राइट साइड का है, ये वाला एरिया आपका लेफ्ट साइड का है। तो लीवर आपका राइट में आता है। ऐसे ही गॉल ब्लैडर आपका राइट साइड में आता है, तो ये राइट साइड में ही रिफ्लेक्ट होगा। इसको हम अगर इधर करेंगे तो वो गलत रिफ्लेक्शन में आएगा। ठीक है, ये आपका लीवर और ये आपका गॉल ब्लैडर। बीच में आपका स्टमक एरिया। लीवर के साथ में क्या है हमारा? स्टमक एरिया। तो यहां पर आपका स्टमक का एरिया आ गया पूरा। ठीक है, लंग्स, हार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर और स्टमक। ठीक है, यहां पर क्लियर है। लंग्स के नीचे आपका एक पॉइंट आएगा पैनक्रियाज का। जिसको भी डायबिटीज है, पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं कर रही है, इंसुलिन कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है या बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो उन कंडीशन में पैनक्रियाज को एक्टिवेट हम इस पॉइंट से करते हैं। तो ये आपका पैनक्रियाज का पॉइंट है। ये आपके लेफ्ट साइड में है। ये राइट हो गया मेरा, ये लेफ्ट हो गया। तो ये मेरे लेफ्ट साइड में, पैनक्रियाज आपकी बॉडी में लेफ्ट साइड में ही रिफ्लेक्ट करता है। गॉल ब्लैडर राइट साइड में ही रिफ्लेक्ट करता है, तो वहीं पर उसका पॉइंट आएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं इंटेस्टाइन को। हमारी बड़ी आंत इस तरीके से आती है और अंदर आएगी आपकी छोटी आंत। तो बड़ी आंत आपकी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी और छोटी आंत आपकी इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो आपका सेंटर एरिया आपका
इंटेस्टाइन्स को कवर करता है। इंटेस्टाइन, अब देखिए जैसे बताया था ना ये लीवर, ये आपका राइट साइड है, तो राइट साइड जो इंटेस्टाइन का दूसरा एक सिरा होता है, ये आपका अपेंडिक्स का काम करता है। जी, ये वाला पॉइंट आपका अपेंडिक्स का काम करेगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका सिग्मॉइड का काम करेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का कॉर्नर जो सिरा होता है, एक सिरा होता है आपका अपेंडिक्स, एक होता है आपका सिग्मॉइड। ये आपका पूरी बड़ी आंत हो गई, ये आपकी छोटी आंत हो गई। तो ये वाला एरिया आपका इंटेस्टाइन्स का हो जाता है। अब इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पर आगे की तरफ आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट, और ये आता है आपका पेनिस का पॉइंट। तो यहाँ पर आपका यूरिन इकट्ठा होता है और पेनिस के थ्रू आपका बाहर निकल जाता है। तो ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पे भी काम करेगा। आपकी बॉडी में से गंदगी को बाहर निकालना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को एक्टिवेट करना है, तो ऊपर से नीचे की तरफ आपको मसाज करनी है। इससे आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्टिवेट होगा और आपका यूरिन यहाँ पर स्टोर होता है। तो आपका यूरिनरी ब्लैडर का ये पॉइंट है। तो किसी को यूरिन बार बार आता है तो आप यूरिनरी ब्लैडर पे ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि उसकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए आपको बार बार यूरिन आता है। क्योंकि वो भरता नहीं है, भरने से पहले ही खाली करने के लिए ब्रेन को मैसेज चला जाता है, यानी कि उसकी मसल्स कमज़ोर हो गई। तो यहाँ पर आपका यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट आता है और यहाँ पर आपका यूरिन बाहर निकल आता है। तो इस तरीके से आपके फ्रंट में सारे ऑर्गन्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे उठा हुआ पार्ट छाती पे हमारा लंग्स, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, ठीक है। फिर बीच में आपका हार्ट पॉइंट, ठीक है। राइट साइड में आपका लीवर और गॉल ब्लैडर पॉइंट, बीच में आपका स्टमक पॉइंट, ठीक है। उससे नीचे पेनक्रियाज हमने लिया और फिर हमने ली बड़ी आंत। इधर बड़ी आंत और बीच में आपकी छोटी आंत। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन के दो सिरे कॉर्नर, यानी कि एक आपका अपेंडिक्स और दूसरा आपका सिग्मॉइड, और यहाँ पे बीचों बीच में आपका आपका आएगा यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट, और पेनिस के थ्रू आपका यूरिन बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे सारे के सारे फ्रंट, जो फ्रंट में ऑर्गन्स आते हैं। पीछे हमारे भी कुछ पॉइंट्स आते हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो हमने डीपली क्या समझा, कौन सा ऑर्गन किस तरह, जैसे लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को अस्थमा साइनस है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है तो अस्थमा। स्टमक की कोई प्रॉब्लम है, हाइटस हर्निया है, स्टमक जल्दी भर जाता है, स्टमक में आप खाना खाते हो, स्टमक में जाता है, वो फूल जाता है, वो पचने का काम करता है, उसके अंदर बाउल मूवमेंट्स होती हैं, खाना मैश होने के बाद आगे चला जाता है और वापस से मसल्स सिकुड़ जाती हैं। तो ये आपके उन मसल्स पे काम करेगा, ठीक है, उस प्रोसेस पे काम करेगा। लीवर, लीवर को ताकत देना है। गॉल ब्लैडर, एसिड आपको ज़्यादा या कम बनाना है, या कम बना रहा है या ज़्यादा बना रहा है, उसको बैलेंस करना है। इंटेस्टाइन, पेट ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है, तो आपकी बड़ी आंत और छोटी आंत, पानी कम पी रहे हो तो ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं होता, तो पानी बढ़ाइए और साथ में इस पे काम कीजिए, आपको पहले दिन से बड़ा अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। पेनक्रियाज, यानी कि अगर आपको शुगर की कोई प्रॉब्लम है, इंसुलिन ठीक से नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, तो उस केस में आप पेनक्रियाज पे ट्रीटमेंट करेंगे। कच्चा खाना पचाने के लिए अपेंडिक्स, कई बार अपेंडिक्स में सूजन हो जाती है, तो इस सिंगल पॉइंट से आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। फिर आपका गॉल यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पे यूरिन जिसको बार बार आता है, तो यहाँ पर आप मैग्नेट मेथिदाना प्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट कर सकते हो। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर का है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, हमारे सारे ही इंटरनल ऑर्गन्स, अभी किडनी रह गया है जो कि पीछे आता है, इसलिए हमने आपको इस वीडियो में नहीं बताया है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, सारे ऑर्गन्स, लंग्स, हार्ट, पेनक्रियाज, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, सिग्मॉइड, यूरिनरी ब्लैडर, हमारे सारे मेन ऑर्गन्स सारे के सारे यहाँ पर आ गए, जो यहाँ से लेके हमारे हिप जॉइंट तक आते हैं, वो हमारे सारे इस एरिया में इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बैक साइड का दिखाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।